नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन लेके आए हैं आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन मान लो या फिर आपका टेस्ट मान लो। बात समझ में आ गई क्या? अपन क्या चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन करते चलेंगे या फिर ये टेस्ट लेते चलेंगे? इसमें क्या है 10-10 क्वेश्चन करते चलेंगे। बात समझ में आ गई? या आपके एग्जाम का क्या टॉपिक है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये साथ साथ करते जाना। आपकी डिमांड भी अपन लेके आए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट है, 10-10 क्वेश्चन रोज करवाते चलेंगे। बात समझ में आ गई? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सीधे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखना एग्जाम में यहीं से उठ के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? हर टॉपिक से अपन क्या है जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे वो साथ साथ करते चलेंगे। बात समझ में आ गई? अपने जैसे जितने टॉपिक दिए हुए हैं उन सभी टॉपिकों से क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे अपन लेते चलेंगे, उनको क्या करते चलेंगे, सोल्व करते चलेंगे। बात समझ में आ गई? अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलो तो अपन शुरुआत करते हैं। क्या क्या है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कौन सा कहलाता है कंप्यूटर का दिमाग? सीपीयू कहते हैं, मॉनिटर को कहते हैं, मॉडेम को कहते हैं या सॉफ्टवेयर को? क्वेश्चन क्या पूछा आपने को? कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? बात समझ में आ गई? काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में ऐसे कैसे आता है। बात समझ में आ गई? ऐसा ऐसा क्या है, पेपर में छपता है ये क्वेश्चन। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कौन सा कहलाता है? आप सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन देखो, ए सही है, बी या सी? कौन सा होगा? सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम या क्या सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है? तो अपन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? सीपीयू। बात समझ में आ गई क्या? कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू। अब देखो आगे बात करते हैं। सीपीयू का भाग है, सीपीयू ये भाग दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा भाग सीपीयू का? सीपीयू का भाग है। इनमें देखो कौन सा भाग है जो सीपीयू का है? कीबोर्ड सीपीयू का है क्या? कीबोर्ड कीबोर्ड नहीं होता सीपीयू का। प्रिंटर भी नहीं होता, टेप भी नहीं होता। एएलयू, एएलयू क्या है? सीपीयू का भाग है। एएलयू क्या होता है? देखो एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देखो, एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? एएलयू का पूरा नाम पूछा है एग्जाम में, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एएलयू का पूरा नाम ऐसे क्या है, फुल फॉर्म क्या पूछ लेते हैं एग्जाम में। हर एग्जाम में क्या है, एक से दो क्वेश्चन तो ये फुल फॉर्म के आते हैं। तो अपन क्या करते चलेंगे साथ साथ में, ऐसा एक क्वेश्चन तो लेके चलेंगे। इसकी एएलयू की फुल फॉर्म पूछी है, ये इसका पूरा नाम पूछा तो क्या होगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एएलयू का पूरा नाम है। बात समझ में आ गई? तो एएलयू का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपकी आ सकता है, स्टार लगा लेना। इसके क्या है एएलयू का पूरा नाम? अरिथमेटिक, ज्यादा हार्ड नहीं है, लॉजिक यूनिट। बात समझ में आ गई? 2 से 3 बार पढ़ोगे तो क्या है ये क्वेश्चन आराम से याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेंगे आपको। क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। समझ में आ गई सभी के बात? अब सीपीयू का पूरा नाम बताओ। देखें सीपीयू का पूरा नाम क्या है? देखो कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू। अब पूछ लिया सीपीयू का पूरा नाम क्या है, या पूछ लिया सीपीयू का भाग है। इसी प्रकार अपन क्या हर चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से लेके चलेंगे, जिससे क्या ये एक तो आपके टेस्ट टाइप में हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा भाई कितने 10 में से मैंने कितने सही किए हैं। ये तो क्या हो गया, टेस्ट हो गया। और वैसे आपको क्या है याद कराते साथ साथ चलूंगा। बात समझ में आ गई? तो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आपका और टेस्ट भी हो जाएगा, दोनों काम साथ साथ चल जाएंगे। अब देखो सीपीयू का पूरा नाम पूछा आपको, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बात समझ में आ गई क्या? सीपीयू का पूरा नाम क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आ ही जाता है और काफी बार आया क्वेश्चन है। सीपीयू की फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई एग्जाम में, तो ये याद कर लेना भाई। ये भी अच्छे से सभी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कोई नहीं है। इनमें से क्वेश्चन है काफी तो आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? बात समझ में आ गई? कंप्यूटर में अपन डेटा किसे कहते हैं? डेटा किसे कहते हैं? देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना आ गया 5। संख्या को कहते हैं डेटा, या चिन्ह को कहते हैं, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहते हैं। किसको कहते हैं? बात समझ में आ गई क्या? कंप्यूटर में अपन डेटा किसको कहेंगे? जो कंप्यूटर में चिन्ह और जो संख्यात्मक सूचना होती है, जो चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाएं होती है उनको क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी? चिन्ह भी होते हैं और जो संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ईडीपी है। ईडीपी क्या है?
ईडीपी का पूरा नाम क्या है? ईडीपी। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन अच्छा है। ईडीपी का पूरा नाम देखो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे या आउटपुट बोलेंगे या एल्गोरिथम बोलेंगे या क्या फ्लो चार्ट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जो कंप्यूटर में जाता है उस डेटा को अपन क्या बोलते हैं? जो कंप्यूटर में जाता है उस डेटा को क्या देते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनपुट। और जो हम प्राप्त करते हैं, इनपुट देके जो अपन प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है इनपुट आउटपुट पे। अपन क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक हैं उनके सभी के क्वेश्चन उठा के ऐसे ही चलेंगे, उससे क्या पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर क्या है? विद्युत मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? कौन सी मशीन है? इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना ऑप्शन होगा इसमें सी सही। क्या है? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है मशीन। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण देश 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 द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर देखो, देखिए इजी क्वेश्चन। देखो भाई इसका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 इसका होगा अपने सीपीयू द्वारा क्या किया जाता है? रूपांतरण। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा इसमें बी सही। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोसेस डेटा को कहते हैं। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? बताओ। जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उस डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उसको क्या फिर आउटपुट के रूप में अपन देखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया? 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। देखो क्वेश्चन काफी अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में आए हुए। इसी प्रकार से अपन क्या सभी टॉपिक के कर लेंगे क्वेश्चन। इससे क्या हो जाएगा? आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।